सो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में जितने टॉपिक्स का रिक्वायरमेंट था वो हमने कवर कर लिया है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें करना क्या है, एक नंबर लाइन गिवन है और नंबर लाइन के साथ ही कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और कुछ नंबर्स प्लॉट किए गए हैं उसमें, और हमें सेम जो हमने डिस्टेंस बिटवीन पढ़ा था किसी दो पॉइंट का, वही अभी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ P टू C। P और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो P यहाँ पे है, C यहाँ पे है। इसमें P का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4 और C का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3। हमेशा याद रखो कि कोऑर्डिनेट को 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोऑर्डिनेट को हमेशा 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब P जो है -4 जो है वो P का कोऑर्डिनेट है, 3 जो है वो C का कोऑर्डिनेट है। फिर उसके बाद -4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है ऑलवेज ग्रेटर, सो 3 इज ग्रेटर देन -4। अब मुझे क्या करना है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो इसमें से ग्रेटर था 3, तो 3 माइनस ऑफ -4, माइनस माइनस आपको पता है कि प्लस होता है, तो ये हो गया 3 + 4 जिसका आंसर आया 7। क्या सिर्फ 7 या 7 के साथ कुछ आएगा, यूनिट्स आएगा, तो इसका आंसर आ गया 7 यूनिट्स। इसका मतलब है P और C ये दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7 यूनिट्स। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ O टू E। अब O यहाँ पे है, E यहाँ पे है, O और E का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेम पहले O का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और E का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5। इसमें ग्रेटर क्वांटिटी 0 या 5 है क्या, इसमें दोनों पॉजिटिव नंबर है। 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? 0 क्या होता है, 0 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है ना। इसमें मेरा कुछ साइन, हमने क्या पढ़ा है कि कभी भी अगर नंबर्स के आगे कुछ भी साइन नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 था, 3 के आगे साइन नहीं था ना, इसका मतलब पॉजिटिव। 5 के आगे साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव। तो 0 के आगे भी तो साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव नहीं। 0 का हमेशा 0 जो है हमेशा न्यूट्रल रहता है, मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल रहेगा, ना कभी पॉजिटिव होगा ना कभी नेगेटिव। तो इसमें 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 5 बड़ा है, तो 5 इज ग्रेटर देन 0। इसमें ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो 5 - 0 जिसका आंसर आएगा 5 यूनिट्स। मतलब O और E ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना मिला, 5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड व्हिच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। मतलब हमें 3 पॉइंट के डिस्टेंस दिए हुए हैं। पहला है AB का डिस्टेंस 16 है, CA का डिस्टेंस 9 है, BC का डिस्टेंस 7 है। ये फर्स्ट एग्जांपल है। और हमें बताना क्या है कि कौन सा, इसमें 3 पॉइंट है ABC, तो कौन सा पॉइंट बिटवीन में है, बीच में है, और कौन सा दो साइड में है। और हमें क्या बताना है, अगर कौन सा पॉइंट बीच में है, कौन सा पॉइंट साइड में है, तो बीच में एक पॉइंट आएगा, साइड में एक दो पॉइंट आएंगे। इसका मतलब क्या है, ये कौन से पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो अगर हमें दो चीज शो करना है, ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, सिर्फ इतना बताना है। तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, इसमें डिस्टेंस ऑफ AB है 16, डिस्टेंस ऑफ CA है 9 और डिस्टेंस बिटवीन BC है 7। तो सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो है 16, इसका मतलब 16 से 9 और 7 बना है ना। तो हमें पता है कि D ऑफ AB जो है वो है 16। हाँ, और अगर हम देखें तो D ऑफ AB बड़ा है, इसका मतलब क्या है, अगर समझो A B और C है, हाइपोथेटिकली अगर ऐसा मैं मान लूं कि ये दो पॉइंट्स हैं, तो ऑब्वियसली इसको और जब मैं इसको प्लस करूंगा
तभी मुझे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे ना। अगर मैं AB प्लस BC करूंगा तभी AC मिलेगा। हाँ, मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, AC जो है वो सबसे बड़ा रहेगा क्योंकि वो दो चीज को प्लस करके बना है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डिस्टेंस ऑफ AB जो है वो सबसे बड़ा 16 है, इसका मतलब वो बचे हुए दो पॉइंट्स को प्लस करके मिला रहेगा। तो पहला स्टेप तो हुआ डिस्टेंस ऑफ AB 16। सेकंड क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ C, A प्लस डिस्टेंस ऑफ B, C इज इक्वल टू क्या होगा, 9 प्लस 7, क्या वो 16 आ रहा है। हाँ, तो अगर ये दोनों जो पॉइंट्स है वो दोनों अगर आपस में इक्वल हो गए तो D ऑफ AB जो है वो इक्वल हो गया D ऑफ CA प्लस D ऑफ BC से। इसका मतलब ये जो तीन पॉइंट है ABC वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन हमें यहीं तक नहीं और कुछ बताना था, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर टू। हमें ये भी बताना है कि कौन सा पॉइंट बीच में है और कौन से दो पॉइंट्स उसके साइड में है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बीच में कौन सा पॉइंट है, B है, और दोनों एंड्स पे पॉइंट AC है। तो जब पॉइंट बीच में आता है इसका मतलब है ये वाले टर्म में हमें दो B देखने मिलेगा, जैसे AB प्लस BC, तो हमें दो B देखने मिल रहे हैं। अगर समझो यहाँ पे C रहता और यहाँ पे B रहता, हाँ, अगर बीच वाला पॉइंट C है और लास्ट वाला पॉइंट B है तो हमें क्या देखने मिलता, AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, ये देखने मिलता। तो इसमें जो बीच वाला पॉइंट है वो दो बार आएगा। वही अगर मैं यहाँ पे देखूं तो AB किसके इक्वल हो रहा है, CA प्लस BC के। तो इसमें दो पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, C दो बार आ रहा है, इसका मतलब है C क्या है, बीच में है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर and A, C dash B, A dash C dash B। इससे क्या पता चल रहा है कि C जो है वो A और B के बीच में। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ B is 5, डिस्टेंस ऑफ E relation of हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, on a number line A, B and C are such that distance between AC is 10
distance between CB is 8, find distance of AB and considering all possibilities. एक नंबर लाइन पे 3 पॉइंट्स है ABC, जिसमें से दो डिस्टेंस का हमें वैल्यू दिया हुआ है, तीसरा फाइंड आउट करना है और हमें जितने भी पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर सकते हैं उतने करने हैं। तो अगर इजी क्वेश्चन है, अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा, एक नंबर लाइन जो है, अगर नंबर लाइन पे 3 पॉइंट है ABC, तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा कि A, B और C, मतलब A बीच में है और A और C बोथ एंड्स पे है। इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन A, B प्लस डिस्टेंस बिटवीन B, C इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन A, C। ये दोनों के इसका और इसका अगर मैं प्लस करूं तब ये वाला मिलेगा, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। इसमें से मुझे AB फाइंड आउट करना है, BC मेरे पास 8 है, BC लिखो या AC पे लिखो, एक ही बात हुआ, 8 है और AC 10 है। तो ये वाला जो पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन AB, BC का वैल्यू है 8 इज इक्वल टू ये है 10। अब ये जो 8 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहीं पे जो ये 8 प्लस में था वो ये साइड जाके माइनस से बन जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ A, B इज 10 माइनस 8 ऐसा होगा। तो 10 माइनस 8 कितना होता है 2, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ AB मुझे कितना मिल गया 2 यूनिट्स। तो मेरे पहले पॉसिबिलिटी के हिसाब से AB का वैल्यू कितना आया है 2 यूनिट्स। अब दूसरा पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं, अब AB C लिया था, एक काम करते C को बीच में लेते, तो A डैश C डैश B, इसमें क्या हो रहा है C बीच में है और A और B दोनों साइड में है, इसमें क्या होगा AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। तो डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB। ये होगा AC का वैल्यू मेरे पास 10 है, BC का वैल्यू 8 है और AB फाइंड आउट करना है। तो 10 प्लस 8 कितना होता है 18। तो डिस्टेंस ऑफ AB जो है वो मुझे कितना मिल गया 18 यूनिट्स। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइस। अगर तीसरे पॉसिबिलिटी की बात करें तो थर्ड में क्या होगा, पहले B बीच में था फिर C बीच में था, अब क्या होगा, अब किसकी बारी है A की बारी है, B डैश A डैश C ऐसा लिख सकता है, या फिर C डैश A डैश B। तो होता क्या है, या तो BAC होगा या CAB होगा, बात तो एक ही हो रहा है ना, इसलिए BAC ले लेते हैं। तो BAC में क्या होगा BA प्लस AC इज इक्वल टू BC। तो डिस्टेंस बिटवीन BC जो है वो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ BA प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। इसमें अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, BC या CB उसका वैल्यू है 8, AB या BA उसका वैल्यू है नहीं, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और AC का वैल्यू है 10। अब ये जो 10 है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, जैसा हमने ये क्वेश्चन में किया था। अभी ये जो 8 है यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो इक्वेशन के जब ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे देखूं तो उसमें मैंने 8 को ये साइड किया था, तो क्या इसमें भी 8 को करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था AB प्लस 8 हो रहा था ना। अगर अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्या मैं x प्लस 2 कर सकता हूँ, नहीं ना। उसी तरह क्या डिस्टेंस ऑफ AB प्लस 8 कभी हो पाएगा, ये क्वांटिटी का वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो क्या इस क्वांटिटी को मैं 2 से प्लस कर पाऊंगा, नहीं ना, इसीलिए मैंने 8 को ये साइड भेजा। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो BA डिस्टेंस ऑफ AB जो है वो 10 से प्लस हो रहा है, तो क्या पॉसिबल है 10 से प्लस करना AB को, नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग इस बार 10 को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा डिस्टेंस ऑफ AB या BA। अभी ये जो 10 था वो ये साइड आया तो माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 10 आएगा, 8 माइनस 10, तो 8 माइनस 10 कितना होता है 8 माइनस 10 या 10 माइनस 8 2 होता है। लेकिन हमें पता है कि जब भी ऐसा कुछ रहेगा या प्लस माइनस का कोई भी रहेगा तो हमेशा जो बड़े नंबर का साइन है वो भी आगे कैरी किया जाता है। तो
8 का साइन था कुछ नहीं मतलब प्लस, 10 का साइन है माइनस। तो इसमें से बड़ा नंबर क्या है, 8 है या 10 है? 10 है ना, तो 10 के आगे साइन कौन सा है, माइनस, इसलिए -2 यूनिट्स। अभी मैंने पहले ही बताया था कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या -2 क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हमारा हमने 3 पॉसिबिलिटीज को चेक किया जिसमें से 2 पॉसिबिलिटीज राइट आए हैं और तीसरा वाला रॉन्ग है। मतलब है अगर फिर हमें लास्ट में कंक्लूजन देना है कि डिस्टेंस ऑफ AB जो है, डिस्टेंस ऑफ AB जो है वो है 2 यूनिट्स और डिस्टेंस ऑफ AB इज 18 यूनिट्स। ये है लास्ट का आंसर। इसका मतलब है, और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, तो यहाँ 2 यूनिट्स होगा या 18 यूनिट्स होगा। लेकिन एंड का मतलब अगर यहीं पे डिस्टेंस ऑफ AB इज 2 यूनिट्स एंड डिस्टेंस ऑफ AB इज 18 यूनिट्स, अगर ऐसा लिखा रहता इसका मतलब होता दोनों आंसर राइट है। लेकिन इसमें या तो 2 होगा या तो 8 होगा एज पर द पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, which figure is formed by 3 non-collinear points। हाँ, ये क्वेश्चन काफी बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली बन जाएगा। इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस आपको बताना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कौन सा फिगर फॉर्म होता है। अभी हम लोग ने कुछ देर पहले किया भी था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पहले कोलिनियर पॉइंट्स क्या बताया था कि जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में प्लॉट किए जाते हैं तो उस तीनों पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और अगर वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्लॉट नहीं हो पा रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो वो जो 3 पॉइंट हो कैसी कितने पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, समझो ये 3 पॉइंट का पॉसिबिलिटी ये है, ऐसा बन सकता है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ऐसा हम लोग 2-3 पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे क्या क्या हो सकता है। हम जो 2 पॉइंट लाइन में आएंगे बराबर, लेकिन एक तीसरा कहीं और चलेगा। हाँ, ये जो 2 पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में ही है, लेकिन ये तीसरा पॉइंट कहीं और है। अभी अगर तीनों फिगर को ऑब्जर्व करें अच्छे से तो तीनों फिगर हमें क्या दे रहे हैं, एक ट्रायंगल दे रहे हैं। ये जो है ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या जरूरत है, बस 3 साइड जरूरी है ना। तो इसमें भी तीनों साइड है, इसमें भी 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड है। तो हर फिगर में जब भी हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर एक फिगर ड्रॉ करेंगे तो हमें कौन सा फिगर मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। Therefore, by joining 3 non-collinear points, a triangle is formed। क्या फॉर्म होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। और अगर 4 पॉइंट्स है तो कोऑर्डिनेटर फॉर्म हो जाएगा। अभी अगर इसमें अगर समझो मेरे पास कोई भी 4 पॉइंट है, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, तो ये चारों पॉइंट ज्वाइन होंगे, क्या बनेगा, एक हमें कोऑर्डिनेटर देगा। कोऑर्डिनेटर क्यों, क्योंकि उसके पास 4 साइड है, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 या बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी अभी हमने पढ़े उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।